हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेहान वर्स स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ चुकी है, जो कि 4,543 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, यूपी एसआई की भर्ती। और इसकी मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपके 12 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो 11 सितंबर होने वाली है। इसमें मैं कुछ आपको बातें बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, शुरुआत से लेकर लास्ट के सिलेक्शन तक का प्रोसेस आपको समझाऊंगा मैं। यहाँ पे आपको फॉर्म भरने से पहले एक बात का ध्यान देना होगा, आपको ओटीआर करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये आपके लिए मतलब जरूरी है और इसके बिना फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। अगर हम बात करें योग्यता की, तो योग्यता आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। आपने कहीं से भी की हो, बीए बीएससी कुछ भी किया हो अगर आपने, तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर मैं आयु सीमा की बात करूं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 21 से 28 के बीच होनी चाहिए आपकी एज। और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी मिलेगी। इस चयन प्रक्रिया में 4 चरण होंगे, जिसमें से पहला चरण होगा आपकी लिखित परीक्षा होगी, जिसमें टोटल 400 नंबर का पेपर होगा और आपके जो 4 विषय होने वाले हैं उसमें 100 नंबर के एक सब विषय होने वाला है आपका। जैसे कि आपका सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा, सामान्य ज्ञान 100 अंक का होगा, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता 100 अंक की होगी आपकी, और तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग 100 नंबर का आपका होगा। टोटल मिला के बनते हैं 400 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पास होने के लिए कम से कम आपको हर विषय में 35% लाने जरूरी है। उसके बाद में अगर हम बात करें टोटल में आपको 50% लाना जरूरी होगा। अब बात करते हैं हम दूसरे चरण के बारे में, जिसमें आपका होगा पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपको हाइट आपकी नापी जाएगी, जो कि पुरुष यानी कि पुरुष जो सामान्य वर्ग के हैं, सामान्य ओबीसी और एससी की लंबाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, पुरुषों की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपका सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। दूसरी बात, जो एसटी कैटेगरी के पुरुष हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना 77 सेंटीमीटर, फुला के 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे महिलाओं के लिए लंबाई 152 सेंटीमीटर और वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। अगर हम एसटी कैटेगरी की महिलाओं की बात करें तो उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर और वजन 40 किलो कम से कम होना चाहिए उनका। अब हम बात करेंगे यहाँ पर तीसरे चरण के बारे में। तीसरे चरण में आपका पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, जिसमें जो पुरुष होंगे वो 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे 28 मिनट में, यानी कि 28 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। भाई अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी आपको। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट चरण की, जो कि है आपका मेडिकल टेस्ट। लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें से आंखों की रोशनी, अगर बिना चश्मे के आंखें जो है आपकी 6/6 या 6/9 होनी चाहिए। अगर चश्मा लगाते हैं आप तो वहां पर आपकी आंखें जो है उसका टेस्ट होना चाहिए 6/12। ठीक है, आपको कलर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कलर विजन की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, और कोई गंभीर बीमारी आपको भी नहीं होनी चाहिए। आप विकलांग हैं फिर भी आप इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। फिलहाल आपको ये कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपकी सैलरी की बात करें हम, तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी होने वाली है लेवल 6 पे स्केल के तहत आपकी सैलरी 35,400 से लेकर यहाँ पे 1,12,400 तक होगी। और इन हैंड सैलरी की हम बात करें तो यहाँ की आपकी 65,000 प्रति माह के साथ भत्ता भी आपको मिलेगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं, और अगर आप भी इसकी तैयारी करना चाहेंगे तो अभी से आप स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और मैं आप इस चैनल पर करंट अफेयर, जीके और आपको एसएससी की तैयारी करा रहा हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।